लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए 12 आते। बेस्ट सीक्रेट फॉर सक्सेस, गौतम बुद्धा स्टोरी। गुरु अपने शिष्यों को यह समझा रहे थे कि बुद्धि का जीवन में क्या महत्व है। उन्होंने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते, जबकि मूर्ख लोग थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हिम्मत हारकर पीछे हट जाते हैं। मूर्खता से भरपूर लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं। गुरु ने बताया कि कैसे बुद्धि की कमी व्यक्ति को समाज में नीचा दिखाती है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि प्राप्त नहीं करता है तो समाज उनका फायदा उठाता है। गुरु ने शिष्यों को समझाया कि सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता अगर उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धिमान बनना आवश्यक है। गुरु ने शिष्यों से कहा कि वह उन्हें 12 लक्षण बताएंगे जो बुद्धिमान व्यक्तियों में होते हैं। पहला लक्षण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। सीखना जीवन का अभिन्न हिस्सा है और जो लोग सीखते हैं वे कभी असफल नहीं होते। वहाँ से उन सभी को यह बताया गया कि कैसे किसी भी व्यक्ति, चाहे वह सफल हो या असफल, से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद गुरु ने समय के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही उपयोग करते हैं, क्योंकि समय एक अमूल्य संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग कर लेता है वह जीवन में सफल हो जाता है। गुरु ने यह भी स्पष्ट किया कि असफलता का एक बड़ा कारण समय का सही उपयोग न करना है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय को समझना और उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और समय एक बार गुजर जाने पर वापस नहीं आता। यही वजह है कि सभी को समय का महत्व समझकर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। इस चर्चा के बीच एक शिष्य ने गुरु से इस बात का सवाल किया कि क्या संकेत हैं जिनसे हम पहचान सके कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं, तो गुरु ने उसको 12 लक्षणों की एक और सूची बताने का आश्वासन दिया। कर लेते हैं और फिर किसी भी लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उसी दिशा में अपने प्रयास केंद्रित करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और सतत प्रेरणा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। गुरु ने शिष्यों को समझाया कि लक्ष्य निर्धारण से ही व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। इस दौरान मूर्ख व्यक्ति खुद को बहुत सारे कामों में उलझा लेते हैं, जिसके कारण वे कभी भी किसी एक कार्य को पूरा नहीं कर पाते। बुद्धिमान लोग अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकें। इसके बाद गुरु ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने फैसले खुद लेते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, जबकि मूर्ख अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। गुरु ने यह भी कहा कि बुद्धिमान लोग अपने काम को योजना बनाकर करते हैं, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त होती है। वे जोखिमों को समझते हैं और समझदारी से कदम बढ़ाते हैं। मूर्ख लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं और अक्सर समस्याओं में फंस जाते हैं। गुरु ने ये बात भी स्पष्ट की कि जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं वही सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। इस प्रकार उन्होंने आगे कहा कि बुद्धिमान लोग नकारात्मकता से बचते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपनी नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने बताया कि सकारात्मकता बनाए रखना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी का एक मुख्य पहलू है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। गुरुओं की यह शिक्षा शिष्यों को महत्वपूर्ण विचारों और आदतों के बारे में गहरी समझ देती है, जिनसे वे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। में कोई मेल नहीं दिखता। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का आकलन करते हैं और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वे लगातार सत्य की तलाश में रहते हैं
और किसी भी बात को पूरी तरह से समझकर ही उस पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार उनकी सजगता और सतर्कता उन्हें धोखे से बचाती है। गुरु ने बताया कि इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति अपने निर्णयों में विवेकशील होता है और आसानी से दूसरों के जाल में नहीं फंसता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे बातें स्वीकार कर लेते हैं और अक्सर धोखा खा जाते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि विश्वास अर्जित करना होता है और इसे किसी के कहने पर नहीं दिया जा सकता। इसके बाद गुरु ने 11वें लक्षण के रूप में बताया कि बुद्धिमान लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और गलतियों को अवसर मानते हैं। वे सही या गलत के भेद को समझते हैं और अपने अनुभवों का सही मूल्यांकन करते हैं। मूर्ख लोग अपने गलत अनुभवों से कुछ नहीं सीखते और बार बार वही गलतियां करते हैं, जिससे वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते हैं। आखिर में गुरु ने 12वें लक्षण के रूप में कहा कि बुद्धिमान लोग हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं और सहिष्णुता दिखाते हैं। वे किसी के प्रति भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते और सकारात्मक दृष्टिकोण से एक स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन करते हैं। मूर्ख लोग अक्सर क्रोधित और आक्रामक हो जाते हैं, जो उनके संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझदारी और सही सोच के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपनी कमियों और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण दुखी रहते हैं। गुरु की ये शिक्षाएं शिष्यों को यह सिखाती हैं कि कैसे वे अपनी सोच और आदतों में सुधार कर सकते हैं, ताकि उनका जीवन सुखद और सफल हो सके, जिन्हें देना ही पड़ेगा। राजा ने मंत्री की बात मान ली और नगर में यह ढंढोरा पिटवा दिया। कुछ समय बाद नगर में कई लोग आए जिन्होंने अपने अनसुने किस्से और बातें कहने का प्रयास किया, लेकिन जिन लोगों ने सारी बातें सुनी थी वे खुद को साबित करने में असफल रहे। धीरे धीरे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने खुद को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर राजा और मंत्री स्तब्ध रह गए। उसने सरलता और विवेक के साथ अपने अनूठे विचारों को पेश किया। उसकी बातें केवल ज्ञान और अनुभव पर आधारित थीं और उन्होंने यह साबित किया कि वह केवल बातों की चमक दिखाने के बजाय गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं। राजा ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और समझा कि वास्तव में बुद्धिमान वह होता है जो विचारों को गरिमामय ढंग से प्रस्तुत करता है, न कि वह जो केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ही बोलता है। राजा ने उस बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उसे महान सम्मान दिया। इस घटना ने राजा को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है और जिसे निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए संघर्ष और सोचने की आवश्यकता होती है। राजा ने यह भी महसूस किया कि मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि यह उस अहंकार में भी छिपी होती है जो व्यक्ति को अपनी सोच पर गौर नहीं करने देती। इस प्रकार राजा और मंत्री दोनों ने बिना किसी अतिरेकी धूमधाम के बुद्धिमानी की सच्ची परिभाषा को सीखा और उस समझ के माध्यम से अपने राज्य में सलाह और निर्णय लेने में और अधिक समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। साधु ने राजा को यह समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति का एक अन्य गुण यह होता है कि वह नकारात्मकता से दूर रहता है और संकट की स्थिति में भी सकारात्मक सोच रखता है। इस प्रकार वह कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करता है। राजा ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और महसूस किया कि बुद्धिमान लोग उन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेते हैं जब अन्य लोग असहाय महसूस करते हैं। साधु ने आगे स्पष्ट किया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। वह स्वयं को हर परिस्थिति में सुधारने की कोशिश करता है और कभी भी अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं मानता। इस तरह का दृष्टिकोण उसे जीवन की चुनौतियों को समझने और उनका सही सामना करने में मदद करता है। चौथा गुण जो साधु ने बताया वह था सहानुभूति। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझता है और इस वजह से वह उनके प्रति संवेदनशील होता है।
यह सहानुभूति उसे बेहतर संबंध बनाने और समाज में बेहतर योगदान देने में सहायता करती है। राजा ने ध्यान दिया कि यह गुण भी किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साधु ने यह भी बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सजग रहता है और अपने आसपास के परिवेश पर ध्यान देता है। वह किसी चीज को हल्के में नहीं लेता, बल्कि हर स्थिति के महत्व को समझता है। राजा और मंत्री दोनों ने साधु की बातों को गहराई से समझा और आंतरिक रूप से खुद को पहचानने की कोशिश की। अंत में साधु ने राजा को बताया कि कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करना भी बुद्धिमानी का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। जिम्मेदार व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी आत्मनियमन करता है। राजा ने साधु से किए गए इस ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। वह जान गया कि वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि समझ, सहानुभूति और जिम्मेदारी का भी समुच्चय है। अपने हर काम को ध्यान से करते हैं। जब वह कोई कार्य शुरू करते हैं तो वे पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, जिससे उनकी कार्यशीलता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। साधु ने समझाया कि यह गुण न केवल मानसिक स्पष्टता लाता है, बल्कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और समर्पण से किया गया काम न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होता है। 9वां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है वह यह है कि वह दूसरों की राय का सम्मान करता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग होते हैं और वे दूसरों के विचारों को सुनते हैं। इस तरह के खुले विचारों वाले रहन-सहन से वे अपनी सोच को विस्तृत और समृद्ध बना पाते हैं। 10वां गुण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करता। वह दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनके गुणों की सराहना करता है। यह उनके चरित्र को मजबूत बनाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। वे कभी भी अपने ज्ञान या स्थिति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि वे सकारात्मकता फैलाने में विश्वास रखते हैं। 11वां गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन अच्छे से करता है। वह जानता है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसका सही उपयोग करके ही वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। वह प्राथमिकताओं को स्थापित करता है और अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करता है। अंत में 12वां गुण जो साधु ने बताया वह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। वह काम, परिवार और आत्म देखभाल के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे वह न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। यह संतुलन उसके जीवन को समृद्ध बनाता है और उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देता है। साधु की ये बातें राजा के पास गहरे प्रभाव छोड़ गई और उसे अपनी कार्यशैली और सोच में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह समझा कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहार और मानसिकता भी एक व्यक्ति को वास्तव में बुद्धिमान बनाते हैं। गुरु ने सभी उपस्थित लोगों को बताया कि पपीता एक अद्भुत फल है, जो न केवल पाचन में मदद करता है, बल्कि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। इसी तरह किशमिश, जो ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है, शरीर में शक्ति प्रदान करती है और थकान को दूर करती है। इसके अलावा नींबू की ताजगी और उसका गुण पूरा शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। सेब के बारे में गुरु ने बताया कि इसे एक दिन में सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ के मुहावरे के अनुसार यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और पाचन तंत्र के लिए भी उत्कृष्ट है। इन 4 फलों के गुण सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और उनके मन में इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने का उत्साह जाग उठा। गुरु ने यह भी बताया कि इन फलों का सेवन नियमित रूप से करने से व्यक्ति न केवल युवा रूप में रहता है, बल्कि वह मानसिक रूप से भी खुश और संतुलित रह सकता है। साथ ही
उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोगों को इन फलों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, विशेष रूप से जिन्हें खास स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। लोगों ने गुरु का धन्यवाद किया और न केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से सोचने का निर्णय लिया, बल्कि वे दूसरों को भी इस ज्ञान से अवगत कराने के लिए प्रेरित हुए। गुरु ने उन्हें याद दिलाया कि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रकृति द्वारा दिए गए साधारण लेकिन पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों पर भरोसा करना चाहिए। इस प्रकार सभी ने अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाया। गुरु ने किशमिश के फायदों पर बात की, यह बताते हुए कि यह न केवल एक स्वादिष्ट नाश्ता है, बल्कि वृद्धावस्था में भी अत्यधिक लाभकारी है। किशमिश में प्राकृतिक शर्करा और फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जो ऊर्जा का त्वरित स्रोत प्रदान करती है। इसके सेवन से भूख को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, जिससे वजन को संतुलित रखना आसान हो जाता है। किशमिश में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और ये रक्तदाब को नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा किशमिश में पाए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तत्व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। वृद्धावस्था में जब याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, किशमिश नियमित सेवन से फायदेमंद साबित होती है। गुरु ने बताया कि किशमिश का सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और अन्य खनिज मौजूद होते हैं। यह शरीर में आयरन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है, जो एनीमिया की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर वृद्ध लोगों में। अब गुरु ने मिक्स फ्रूट्स के सेवन पर जोर दिया, यह बताते हुए कि विभिन्न फलों को मिलाकर खाने से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का लाभ मिलता है। इस प्रकार वे दर्शकों को याद दिलाते हैं कि संतुलित आहार और फलों का सही सेवन न केवल उनका स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें लंबी और स्वस्थ उम्र जीने में भी सहायता करेगा। गुरु ने यह निर्णय करने के लिए उत्साहित किया कि हर व्यक्ति अपने दैनिक आहार में इन फलों को शामिल करे और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इसी तरह उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी स्वस्थ रहने का प्रयास करें, ताकि वे अपनी उम्र के अनुसार खुशहाल जीवन जी सकें। किशमिश के स्वास्थ्य लाभों के बाद गुरु ने नींबू के फायदे की चर्चा की। नींबू में विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स की भरपूर मात्रा होती है, जो उम्र संबंधी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी को दूर करने में सहायता करती है। यह संक्रमण से लड़ने में भी प्रभावी है, खासकर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए, जिनको संक्रमण का खतरा अधिक होता है। नींबू के नियमित सेवन से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और किडनी की पथरी के खतरे से भी बचाता है, जो कि उम्र के साथ बढ़ता है। गुरु ने बताया कि नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट उम्र के तनाव और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर के सेल स्वस्थ बने रहते हैं। नियमित नींबू पानी पीने से त्वचा में निखार आता है और झुर्रियां कम होती हैं, जिससे व्यक्ति उम्र में भले ही अधिक हो लेकिन दिखता युवा है। उन्होंने संजीवनी फल जैसे कि किशमिश, नींबू और अन्य फलों का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी, ताकि स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। वहां मौजूद सभी लोग गुरु के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। गुरु भी अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर बढ़ते हैं, यह आशा करते हुए कि लोग इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल धार्मिक सुविचार को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके।